में अवैध झुग्गियों को हटाने और सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने की मांग उठाई गई। इस दौरान प्रशासन को लिखित ज्ञापन भी सौंपा गया। इस महापंचायत में बड़ी संख्या में स्थानीय लोग शामिल हुए। आयोजकों ने आरोप लगाया है कि इलाके में असामाजिक गतिविधियां बढ़ रही हैं। लोगों ने नशे की सप्लाई का भी आरोप लगाया है। महापंचायत के दौरान पुलिस को एक लिखित ज्ञापन भी सौंपा गया, जो SHO सागरपुर को दिया गया। इसमें इलाके में कानून व्यवस्था को सख्त करने, अवैध झुग्गियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई है। हाल ही में इलाके में दो समुदाय के बीच में पत्थरबाजी की घटना सामने आई, जिसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। जांच शुरू कर दी गई। पूरे इलाके में मैं मौजूद हूँ। मंगलवार को पथरावबाजी होती है और एक महापंचायत बुलाई जाती है कि रविवार को एक डेट फिक्स हो गई कि रविवार को महापंचायत होगी हिंदू समाज की, और उस महापंचायत हुई है। जानते हैं जो आयोजक करता है आखिर ये पंचायत क्यों बुलानी पड़ी, जब पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया, और अब पंचायत में क्या फैसला आया है। जी, क्या नाम है आपका? असमनी जी, पंचायत क्यों बुलानी पड़ी? देखिए, बहुत समय से यहाँ पे हिंदू को प्रताड़ित किया जा रहा है। अभी पिछले मंगलवार जब हम यहाँ हनुमान चालीसा करने पहुँचे तो कुछ जिहादी ने हमारे पर पत्थर बरसाए। जब हमने उसकी कंप्लेंट करी तो उस पर कुछ एक्शन नहीं हुआ। उससे पहले मुहर्रम के दिन यहाँ पर पाकिस्तान का झंडा यहाँ पर फहराया गया। उसकी कंप्लेंट हमने SHO साहब को दी तो SHO साहब ने उससे पल्ला ये झाल लिया कि ये पाकिस्तान का झंडा नहीं है। जब उस पर कार्रवाई नहीं हुई तो हमें शांतिपूर्वक यहाँ पर हनुमान चालीसा पाठ करने का हमने संकल्प लिया। जब हम हनुमान चालीसा का पाठ करने पहुंचे तो वहाँ के लोगों ने जो छतों पर चढ़े हुए थे उन्होंने हम पर पथराव करना शुरू कर दिया। फिर हमने सभी समाज के साथ बैठक करी और सभी समाज के साथ बैठक करी तो उनमें यही आह्वान आया कि हम सभी को मिलकर यहाँ पर महापंचायत करनी चाहिए। इसलिए आज इस महापंचायत का हमने आयोजन किया, जिसमें हमारे 6-7 मुद्दे थे। उन मुद्दों पे हमने सरकार से बात करी और जो हमारे यहाँ के SHO साहब थे उनको हमने ज्ञापन दिया कि जो उनसे रिलेटेड जो काम है वो करे जाए। इसके लिए हमने इस महापंचायत का आयोजन किया। जी विपिन जी, महापंचायत हुई, इस महापंचायत में SHO को क्या दिया आपने ज्ञापन? SHO को यहाँ के जो हिंदू है जो प्रताड़ित किए जा रहे हैं इन जिहादियों द्वारा, उनके खिलाफ कार्रवाई का, और जो यहाँ रातों रात इलीगल एक्टिविटीज होती है, नशा बिकता है इन जिहादियों द्वारा, कट्टरपंथियों द्वारा जो नशा बेचने का काम किया जा रहा है, और रातों को जमावड़ा जो असामाजिक तत्वों का जो जमावड़ा यहाँ पे रहता है, हमारे मंदिरों को टारगेट करके उस पर मांस के टुकड़े वगैरह जो फेंके जाते हैं उन पे कार्रवाई करने का SHO साहब ने आश्वासन दिया है और कठोरता के साथ दिया है। और अगर शासन प्रशासन उन पे कार्रवाई नहीं करता है और ये चीजें लगातार रहेगी तो फिर हिंदू समाज अपने तरीके से करेगा। फिर हम उस दुकान की ईंटें भी निकाल के ले जाएंगे और शटर भी फाड़ के ले जाएंगे। कितनी मांगे आपने रखी है और कितने पे संतुष्ट? मांगे 5-6 हैं। कुछ DDA के पे है, कुछ फॉरेस्ट वाले पे है, कुछ हमारे विधायक जी पे है, कुछ मुख्यमंत्री साहिबा करेगी। 2-3 चीजें जो है हमारा पुलिस प्रशासन करेगा। पुलिस प्रशासन कितनी देर में कर सकता है? अगर 24 घंटे का टाइम दिया है पुलिस प्रशासन ने। जो इलीगल एक्टिविटी हो रही है, जो दुकानें रातों रात पूरी रात खुलती है, उन सब पे कार्रवाई करना है। बात करने के लिए शुक्रिया। तो ये थे हिंदू समाज के लोग जो लगातार जो है यहाँ पंचायत बुलाई गई थी, और उस पंचायत में 4 से 5 जो है बिंदुओं को रखा गया है, और खुद SHO ने जो है उनकी मांगों को रखा। शरद भारद्वाज, जी मीडिया, दिल्ली।